मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन आई हूँ। वहाँ पर महंत विनीत जी से हमारी मुलाकात हुई है। महाराज जी से इस महाकाल मंदिर की पौराणिक कथाओं के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। महाराज जी, इसकी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, भगवान महाकाल का जो दिव्य स्थान है, ये जैसा कि आप सब जानते हैं, इस नगर के कई नाम रहे हैं, जिनमें कि कुछ प्रमुख नाम आज वर्तमान में उज्जैन के नाम से इसे जाना जाता है। पूर्व में इसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था, उज्जैनी के नाम से इसे जानते हैं। तो ये कालजयी स्थान है जहाँ पर भगवान महाकाल उपस्थित हैं। जो समय के देवता हैं, जो समय के नियंता हैं, उन्हें भगवान महाकाल कहते हैं। पौराणिक महात्म्य में अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है कि हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की जो व्यवस्था है, जो कि हमारे यहाँ एक स्तोत्र आता है, आदिगुरु शंकर द्वारा रचित है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकाल ओंकार उमलेश्वरम वरल्याम वैद्यनाथम चढ़ाकिन्याम भीम शंकरा श्वेतबंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावली वाराणस्याम तो विशेषम त्र्यंबकम गौतमीटिरे हिमालय तो केदारम विष्णुशम च शिवालय इतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः ब्रह्मणा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग की बात हमारे पुराणों के आधार पर कही गई है, इस स्तोत्र के माध्यम से कही गई है, जिसमें तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल का स्थान माना जाता है। और कथानक है, जैसे प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की एक कथा होती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कथानक है। ब्राह्मण बालकों की रक्षार्थ भगवान श्री यहाँ पर प्रकट हुए थे, तो इस हेतु से यहाँ पर तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए। शिवलिंग हमारे यहाँ 3 रूप में माने जाते हैं। शिवलिंग मतलब, लिंग का मतलब होता है प्रतीक जी। एक हमारे यहाँ स्वयंभू लिंग होते हैं, एक ज्योतिर्लिंग होते हैं और एक पार्थिव लिंग होते हैं। स्वयंभू लिंग उन्हें कहा जाता है जहाँ पर अकारण भगवान शिव प्रकट हुए और बाद में पिंडी रूप में, प्रतीक रूप में, लिंग रूप में वहां पर स्थापित हो गए। दूसरा होता है ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर किसी भक्त के हितार्थ, भक्त के रक्षार्थ प्रकट हुए, भक्त के आवाहन प्रकट हुए, उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और तीसरा होता है पार्थिव लिंग, जो हम लोग घरों में निर्माण करके और पूजन करके विसर्जन करते हैं। तो ये जो है ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है, तृतीय ज्योतिर्लिंग। हाँ जी, हमारे गर्भगृह की में किस तरह से पूजन और इसकी व्यवस्था रहती है? हमारे यहाँ देखो, जो भगवान महाकाल का प्रांगण है, इसमें जो हमारी वैदिक पद्धति है, वैदिक पद्धति से ही पूजन होता है, जिसका प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त में बाबा की भस्मारती से होता है। एक मेव ये स्थान है जहाँ पर बाबा को, भगवान शिव को, भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित की जाती है, जिसमें भस्म आरती का आपने काफी प्रचलन सुना होगा। जी, हमारे यहाँ लोगों को बड़ी जिज्ञासा रहती है कि वो भस्म कहाँ से आती है, और इसका बड़ा महत्व, लोगों को बड़ा विशेष रुचि रहती है। निश्चित रूप से भगवान का श्रृंगार है। जैसे अभी कुंभ मेला चल रहा है, आप सब देखते हैं कि उसमें नागा साधु होते हैं, वो सब भस्म रमाते हैं, भस्म लगाते हैं, क्योंकि भस्म हमारे यहाँ सत्य का शाश्वत प्रतीक है। अगर स्थूल रूप में आपको सत्य समझना है, शाश्वत क्या है, तो आपको भस्म की तरफ जाना पड़ेगा। भस्म कोई भी पदार्थ है, उसकी अंतिम जो परिणति होनी है वो राख है। राख का फिर और कुछ नहीं बनना है, भस्म का कुछ और नहीं बनना। तो जो सत्य को स्वीकार करता हो वही तो शिव है। जो सत्य से नहाता हो, जो सत्य से श्रृंगार करता हो, वो शिव है। भगवान शिव को जो भस्मी चढ़ाई जाती है, बहुत सारी इसमें किंवदंतियां जुड़ी हुई, बहुत सारे भ्रम लोगों में फैले हुए हैं कि वो कहीं शमशान भूमि से ला करके और चिता भस्म चढ़ाई जाती है। वर्तमान में तो ऐसा नहीं है, और जो पिछले 250-300 वर्षों का इतिहास भी हम देखने जाते हैं तो इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। शुद्ध गाय के गोबर से, कुछ औषधियों से, शुद्धता के साथ में, शुद्धता के साथ में उपले तैयार किए जाते हैं। भगवान महाकाल का प्रांगण में ही धूना है, मुख्य जो मंदिर है इसके पीछे की तरफ आप जाएंगे, वहाँ पर अखंड धूना, जिसमें निरंतर अग्नि चेतन रहती है, इतने सैकड़ों वर्षों से है कि इसका कोई अनुमान नहीं है। निरंतर उसमें जो भस्म तैयार होती है, उसकी एक पद्धति है, उस पद्धति से भस्म को तैयार किया जाता है। फिर उस भस्म को छान करके और भगवान को सुबह ताजी भस्म अर्पित की जाती है।